इश्क का आखिरी खत। शहर के सबसे पुराने और खूबसूरत कैफे सुनहरी शाम में एक अजीब सी शांति थी। हल्की बारिश हो रही थी और कैफे की खिड़कियों पर टपकती बूंदें किसी पुराने गीत की धुन जैसी महसूस हो रही थीं। इसी बीच दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई भूली हुई कहानी फिर से लिखी जा रही हो। राघव, जो हमेशा अपनी कॉफ़ी और किताबों में खोया रहता था, अनजाने में उसकी ओर देखने लगा। वह लड़की अपनी टेबल पर बैठ गई और धीरे धीरे एक डायरी खोलकर उसमें कुछ लिखने लगी। राघव को उत्सुकता हुई। वह अपनी कॉफ़ी का घूंट लेते हुए सोचने लगा, ये कौन है? ये बारिश में अकेले यहाँ क्यों आई है? कुछ देर बाद लड़की ने अपनी डायरी बंद की और उठकर बाहर जाने लगी। तभी उसकी नज़र राघव से मिली। एक पल के लिए दोनों की आंखें जैसे समय को रोकने की कोशिश कर रही थीं। वह मुस्कुराई और चली गई। अगले कुछ दिनों तक राघव की नज़रें उस लड़की को खोजती रहीं, और फिर एक दिन वही लड़की उसी टेबल पर बैठी मिली। राघव ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। कुछ ही देर में बातचीत शुरू हो गई। लड़की का नाम अहाना वन था। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, बारिश में बैठकर कॉफ़ी पीना अच्छा लगता था, और सबसे ज़रूरी बात, वह भी कहानियाँ लिखती थी। राघव को लगा जैसे वह किसी अपने से मिल रहा हो। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे हर शाम कैफ़े में मिलते, नई नई कहानियों पर चर्चा करते और घंटों बातें करते। एक दिन जब राघव ने अहाना को नहीं देखा तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन वह नहीं आई। अगले दिन भी नहीं। फिर तीसरे दिन अहाना आई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सब ठीक है? अहाना कुछ देर चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस कुछ पुरानी यादें थीं जो आज फिर से लौट आईं। राघव ने महसूस किया कि अहाना की मुस्कान के पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है। उसने और सवाल नहीं किए, लेकिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अहाना को लेकर कुछ खास महसूस करने लगा था। वह उससे कहना चाहता था कि वह उसके साथ हमेशा रहेगा, उसके हर दर्द को समझेगा। लेकिन वह चुप रहा। एक शाम जब दोनों बारिश में बैठे थे, अहाना ने अचानक पूछा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? राघव थोड़ा मुस्कुराया और बोला, शायद कर रहा हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अहाना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो कह दो, प्यार को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। राघव ने उसकी ओर देखा। हल्की बारिश में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अहाना। अहाना कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे पता था, और सच कहूँ, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। हर प्यार की कहानी खूबसूरत नहीं होती, कुछ कहानियाँ अधूरी भी रह जाती हैं। एक दिन अहाना ने अचानक कहा, राघव, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। राघव ने कहा, हाँ, बोलो। अहाना की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं ज़्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। राघव हैरान रह गया, क्या? लेकिन क्यों? अहाना ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मेरी शादी तय हो चुकी है। राघव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया को अचानक उजाड़ दिया हो। वह कुछ कह नहीं सका। अगले दिन अहाना नहीं आई, फिर 2 दिन बीत गए, फिर एक हफ्ता। राघव हर रोज उसी टेबल पर बैठता और इंतजार करता। एक दिन कैफे के वेटर ने राघव को एक खत दिया। यह अहाना आपके लिए छोड़कर गई थी, वेटर ने कहा। राघव ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, राघव, मैं चली गई हूँ, लेकिन मेरी कहानियों में तुम हमेशा रहोगे। शायद हमारी कहानी का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था, लेकिन कभी कभी अधूरे प्यार भी सबसे खूबसूरत होते हैं। मैं जहाँ भी रहूँ तुम्हें हमेशा याद करूँगी। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। हमेशा तुम्हारी, अहाना। राघव ने वह खत अपने पास रख लिया। अब वह हर रोज उसी कैफे में बैठकर कहानियां लिखता। उसकी हर कहानी में एक लड़की होती, जिसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती थी, अहाना जैसी। क्योंकि कुछ प्यार कहानियों में नहीं, बल्कि यादों में जिंदा रहते हैं।